हर हर गंगे हर हर महादेव। अभी हम हैं काशी के परम विद्वान संत स्वामी वेद सरस्वती जी जी वेद स्वरूपानंद जी। और स्वामी जी अभी राम मंदिर के लिए जा रहे हैं, जो कि 22 तारीख को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन है। और सनातन धर्म के लिए एक मील का पत्थर भी है राम मंदिर का निर्माण। इससे जीवन काल में देखना हर संत का एक बड़ा सपना रहा है। और ऐसे ही सभी यहाँ पे काशी में भी सारे संत उत्साहित हैं राम मंदिर के लिए, राम मंदिर में जाने के लिए। तो स्वामी जी से कुछ चर्चा करते हैं। स्वामी जी हरिओम नमस्कार। हरिओम नमस्कार। और गंगा मैया के चरणों में बैठ के आज हम जो है हमारे से प्रश्न किया गया कि राम अयोध्या का आपका क्या विचार है रहा है। जी बिल्कुल। तो राम अयोध्या हमारा एक राम भगवान हमारे जो है पूर्वज हैं, और ये जीवन के आधार के पूर्वज हैं। एक तो पूर्वज वैसे होते हैं जो शारीरिक संबंध से होता है, एक आत्म संबंधित पूर्वज होते हैं जो अनादिकाल के पूर्वज हैं हमारे, जो संसार में आकर के जो है धर्म की स्थापना करते हैं। और धर्म की स्थापना के बाद समाज को चलाने के लिए जो है भगवान का आना होता है संसार में। और आते हैं इसीलिए कि जो क्या कहते हैं, हमेशा भगवान राम खाली एक ही बार नहीं आए, हजारों बार राम के रूप में राम आए, पता नहीं कितने रूपों में भगवान आए। और उनका कोई निश्चित नहीं होता है कि आज धरती सारा उन्हीं का है, सारा धरती उन्हीं का है। और जहाँ समाज की दृष्टि में जहाँ पर उनका शरीर का पदार्पण होता है, जहाँ शरीर का आना होता है, वहीं पर उसका जो है एक सिद्ध पीठ बन जाते हैं। आज हम सारा संसार अयोध्या जो है, आज अयोध्या के नाम पर दुनिया जो है जा रही है और दर्शन के लिए ललायत हैं। जो हमारे पूर्वजों का चीज़ का जो है खंडित हो चुका था, जिसका नाम निशान ख़त्म हो चुका था, और वो इसको धर्म की स्थापना के लिए आज मनुष्य के अंदर में एक भावना पैदा हुई है। जो परमात्मा जो भगवान राम आए, जो उनके नाम निशान को जो फिर से दोबारा उसको स्थापित करके एक नई चेतना रूप दिया जा रहा है, जिससे कि हमारे सब जन समाज के अंदर में परमात्मा का जो अस्तित्व है, हर मनुष्य के अंदर में एक समाज सेवा का भाव प्रकट हो और भगवान के प्रति आस्था प्रकट हो। इसलिए उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। और हम लोग भी साधु समाज सब जा रहे हैं, जिससे कि लोगों के अंदर में एक विश्वास पैदा हो। विश्वास पैदा होने के बाद आदमी के अंदर में अपने अंदर जागने की विशेषता सबसे बड़ी चीज़ है। परमात्मा का मंदिर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बात वो है कि जो हमारे अंदर परमात्मा है, भगवान राम आए, उन्होंने अपने संदेश में बहुत कुछ कहा है। उन्होंने नहीं कहा कि हमारा मंदिर बनाओ, मंदिर तो एक हमारी आस्था और प्रेम का एक क्या कहते हैं वो है, हमारा आस्था केंद्र है, विश्वास का केंद्र है, जिससे कि हमारे एक साक्षी रूप में हम उनके जिसको इस रूप से हमको भगवान को आए, इसका याददाश्त के लिए हमें इसका पुनर्निर्माण करना के लिए हमारे अंदर उसको याददाश्त के लिए सब बनाया जा रहा है। जैसे कि हमारी धरोहर, ये हमारे पूर्वजों का धरोहर है, वो हमारा विनाश ना हो, उसका जो है वो ख़त्म ना हो, और हमारे अंदर विश्वास बना रहे, आस्था बनी रहे। यही इसका कारण है मंदिर बनाने का। मंदिर तो मंदिर में के लिए, इस मंदिर के लिए तो हमारे नानक जी ने कहा कि मन मंदिर तन भेद कलंदर, घट ही तीरथ नहावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुरी जन्म न आवा। तो भगवान राम ने संकेत किया है, भगवान ने गुरु नानक देव जी ने संकेत दिया है, एक को सुमरो नानका, एक को सुमरो, एक जो तुम्हारे अंदर परमात्मा है उसको तुम जानो। भगवान राम ने भी यही संकेत दिया कि हमारा स्वरूप जो है आपके अंदर में विद्यमान है। मन मंदिर तन भेष कलंदर, घट ही तीरथ नहावा। भगवान ने कहा, नानक जी ने कहा कि मन मंदिर, ये क्या है? मन मंदिर तन भेष कलंदर। ये शरीर क्या है? मन के अंदर जो मन है यही मंदिर है, इसके अंदर परमात्मा को प्राप्त करो, खोजो। ये तो बाहरी मंदिर है, ये तो इसको आस्था का विश्वास का केंद्र बनाया गया है, जिससे हमारे अंदर में जागृति जगी रहे, बनी रहे, आस्था बनी रहे। ये है परमात्मा का मंदिर बनाने का मतलब होता है। लेकिन वही हमारे भगवान राम, वही नानक देव जी हमारे कहते हैं कि तन भेष कलंदर, घट ही तीर्थ नहावा, के अपने अंदर में सारे तीर्थों का जो स्थान है वो हमारे घट के अंदर में है, उसमें नहाओ और उसमें नहा करके अपने
जो हमारे अंदर में जो अहंकार है, काम क्रोध मद लोभ जो चीज़ है, जो ये से हमारे अंदर में जो हमारे जो माया का जाल है बना हुआ है, इसको ख़त्म करके अपने अंदर में उसको उस तीर्थ में नहाओ, जिससे कि हमारे अंदर का जो अवगुण है, जो हमारे अंदर अहंकार है, जो हमारे अंदर अंधकार है, वो मिटे। ये हमारे संतों का, हमारे महापुरुषों का यही संकेत दिया जाता है। और यही संकेत जो है संसार में विद्यमान है, और इसी को जानने के लिए महापुरुषों का आना होता है। राम का आना हुआ, कृष्ण भगवान का आना हुआ, जैसे बड़े बड़े महापुरुष आए और नरसिंह भगवान आए तो दुष्टों का संहार किया। दुष्ट कौन है? दुष्ट हमारी आत्मा की जो हमारे अंदर रहने वाला जो भावनाएं हैं, विकृति भावनाएं हैं, वो दुष्ट है, वो राक्षस है, जो इसको ख़त्म करने के लिए ही हमें संतों की संगत में करने के लिए कहा गया है, महापुरुषों के सानिध्य में रहने के लिए कहा गया है। इसलिए राम भगवान ने भी कहा है कि और रहू एक सुगुप्त मति। अब देखिए, हम मंदिर आप बना रहे हैं, हम बना रहे हैं, हम मंदिर के लिए जा रहे हैं जी। उसको हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं बाहर के व्यवहारिक रूप से, लेकिन भगवान राम कहते हैं कि राव रहू एक सुगुप्त मति, सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोरी। तो राम भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे स्वरूप को जानने के लिए स्वयं ही अपने अंदर को जाना होगा, और वह गुप्त है। मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो नाम है, मेरा जो कहते हैं कि शब्द है, वह गुप्त है और वो गोपनीय है। और गोपनीय होने के कारण इसलिए हे अयोध्या नगरी वासियों, भगवान राम ने हाथ जोड़ के कहा, विनती करते हैं कि हे अयोध्या वासियों, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि आप अगर भक्ति को चाहते हो, मेरी भक्ति को चाहते हो, तो आपके अंदर में विद्यमान है और वह गोपनीय है, गुप्त है, इसको जानना जरूरी है। जब तक अपने अंदर नहीं जाओगे तब तक मेरी भक्ति को नहीं पाओगे। और इसलिए वहाँ जाने का लाभ तब है, अयोध्या जाने का लाभ तब है जब आप अपने अंदर को अंदर रूपी अयोध्या में जाओगे। जब अपने अंदर रूपी आत्मा रूपी अयोध्या को प्राप्त करोगे, तब जा करके उस अयोध्या में जाने का लाभ है। खाली भीड़ इकट्ठा करके और ऐसे जाके हाँ, फिर वैसे ही हो जाए जीवन में। हाँ, अगर अयोध्या हम जा रहे हैं तो आपका अनुसार हमारे जीवन में एक परिवर्तन भी ये आए। तो सिर्फ खाली हम वो भीड़ असली इकट्ठा अयोध्या करना, जाना भीड़ में जाना और वहाँ पर जा करके पत्थरों में वो मूर्ति का हम दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन भगवान उसके बाद फिर और 10 तरीके के गलत काम संसार में और फिर जो है फिर भी वो जो है चीज़ लोग एक अंदर में वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं और फिर अंदर में जो है सारे अवगुणों का खान लेकर के आ रहे हैं। अवगुणों से भरा से जीवन है। इस अवगुण को खत्म करने के लिए भगवान कहते हैं, भगवान राम ने स्वयं कहा कि अगर मुझे और उस चीज को खत्म करना चाहते हो तो अंदर रूपी अयोध्या में जाओ, आत्मा रूपी अयोध्या को प्राप्त करो। और उस आत्मा रूपी अयोध्या में जा करके उस आत्मा रूपी आराम को दर्शन करो। उस आत्मा रूपी राम को दर्शन करने से ही आपके अंदर अहंकार का जो अंधकार है वो दूर हो सकता है। जो काम है, क्रोध है, लालच है, ये सब तभी खत्म होंगे जब हम उस परमात्मा को अपने हृदय में जानेंगे। सबसे मूल प्रकृति यही है, हमारा नियम, हमारा लक्ष्य यही है कि हम जीवन में कभी भी जो है इस चीज़ को मत जाएं। हम खाली वहाँ जा करके भीड़ लगा करके और जयकारा लगा करके और फिर घर में आए और फिर वही मेरा तेरा, तो मेरा तेरा जब हो गया तो फिर वहाँ जाने का लाभ ही क्या जी। धर्म स्थल में जाने का मतलब हमारा यही होता है कि परमात्मा को जानने का मतलब यही होता है कि हम अपने अंदर का अंधकार को दूर करें, हमारे अपने अंदर का वासनाओं को खत्म करें और परमात्मा की तरफ हमारा जो है आकर्षित हो, हमारा मन परमात्मा के चरणों में लगे। ये भगवान राम समझा रहे हैं कि शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोर। जो भगवान भजन शंकर भगवान ने किया, उस भजन को आप करोगे जब जानोगे। जब भगवान राम जो बता रहे कि स्वयं वो गुप्त है, तो जिस राम को हम वाणी के द्वारा स्पर्श कर रहे हैं तो वो गुप्त कहाँ हुआ? गुप्त तो वो होता है जो गोपनीय है, जो मुंह से वाणी से लिया नहीं जाता, जो शब्दों में नहीं है, शब्दों से परे है। इसलिए रामायण में भी लिखते हैं कि 52 अक्षर माया माही, तामे सत्य नाम नाही नाही नाही। ये हम तुलसीदास जी लिख रहे हैं, हम नहीं लिख रहे। हम नहीं कह रहे हैं कि जो है ये कह रहे हैं कि भगवान का नाम तो गुप्त है और गोपनीय है, वाणी का शब्द है ही नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण भी ने कहा कि परावाणी,
दो वाणियाँ हैं, एक अपरा वाणी एक परा वाणी है। जो परा वाणी जो होता है वो परे वाणी जो सब तो मुंह से लेने का चीज है ही नहीं। आज हम जो है राम को कृष्ण को वाणी से द्वारा हम उसको लेना चाहते हैं और वाणी के द्वारा हम उसको लेकर के हम अपना नाम कमाना चाहते हैं। तो ये तो शास्त्र को हम पढ़े थे, इसका मतलब हम शास्त्र नहीं पढ़ते या महापुरुषों की वाणी को हम समझ नहीं पाते। ये संतों की वाणी अटपटी, संतों की वाणी अटपटी, झटपट लखे ना खोए और झटपट लखे तो झटपट दर्शन होए। जी अगर संतों की वाणी को अगर जिसने समझ लिया तो समझो परमात्मा को पाया, और जिसने जो समझ नहीं पाया तो वो चाहे कितना भी वेद शास्त्र पढ़ ले। कहा कृष्ण भगवान ने कहा, हम नहीं कह रहे हैं, गीता में कहा हुआ है कि नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवत पूजनम आत्मज्ञान हे पार्थ सर्व कर्म नियतकरम। आत्मज्ञान के बिना सारा कर्म नियतकम है। अब आत्मज्ञान किसको क्या समझता है आदमी? आत्मज्ञान ये होता है कि हम जो है क्या कहते हैं वेद शास्त्र पढ़ ले आत्मज्ञान हो गया, ये नहीं है। ये तो हमारी सोच है, हमारी अपनी सोच है कि हम आप किताब पढ़ लिया, वेदांत पढ़ लिया, आचार्य हो गए, शास्त्री हो गए, इसको पढ़ करके हम जो है परमात्मा को नहीं पा सकते। विवेकानंद को देखिए, दयानंद सरस्वती को देखिए, उन्होंने जो है वेदांत को पढ़ करके भी जो है गुरु महाराज जी उनको दूर फेंका। इस वेदांत को पढ़ने वाला आदमी हमारे पास नहीं आ सकता। तो आप क्या समझ रहे हैं, हम लोग क्या समझ रहे हैं कि परमात्मा क्या जा करके हम जो है जा करके हमारे अंदर का अहंकार दूर हो सकता है? अगर हो जाता है तो और भाग क्या, हम तो अच्छी मानते हैं, अच्छा समझ रहा हूँ कि अगर वहाँ जा करके हमारा अहंकार दूर हो जाए, लेकिन नहीं होता। घर में आने के बाद फिर वही नून तेल लकड़ी और फिर जो है तेरा ढाक का तीर पात, हम आए जहाँ से आए और फिर वही का वहीं समा गए। तो इसलिए मंदिर जाने का मतलब होता है कि परमात्मा को प्राप्त करके भजन करना, साधना और करना किया जाए और अपने जीवन के अंदर चेतना को प्राप्त करना, यही हमारा मुख्य लक्ष्य है। और अयोध्या जाने का मतलब ही है कि भगवान राम के बताए हुए रास्ते को अपनाएं और अपनाएं, और अपनाने के बाद जैसा राम ने भगवान ने कहा, जैसे संतों ने कहा है, उस पर चले, तभी हमारा देश का, समाज का, राष्ट्र का हित होगा। नहीं तो सब विनाश के रास्ते पर जाएंगे और विनाश एक दिन सबको लेके जाएगा। जो मनमानी कर्म करके अपना भगवान को राजनीति में लाएगा, ईश्वर को राजनीति में धक्का मारेगा और सनातन को अगर राजनीति में धक्का मारेगा तो हमेशा विनाश का रास्ता लेगा और विनाश ले जाएगा, सबको विनाश करके ले जाएगा। हम तो जाएंगे लेकिन सबको लेके जाएंगे। इसीलिए हरिओम तत्सत। बाकी आपके विचारों में जैसा आपको समझ में आए आप लोग करें, आपकी इच्छा। जी। चिदानंद स्वरूपाय नमः। ज्योति स्वरूप।